हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन क्लास 10। तो आज हम पढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर एसिड बेस एंड द सॉल्ट्स। वो टॉपिक होने वाला है व्हाट इज एसिड एंड बेसेस। तो ये जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं ये एक्चुअली में होते क्या है ये हम देखने वाले हैं। यानी एसिड्स का कुछ प्रॉपर्टीज तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, बट आज जानेंगे एक्चुअली में एसिड क्या होता है। अगर हमें पूछा जाए कि डिफाइन व्हाट इज एसिड, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एसिड, वही आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में। एसिड्स क्या होते हैं उनके बारे में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं। एसिड जो होते हैं खट्टे होते हैं अपने टेस्ट। नींबू आपने देखा होगा, लेमन यानी नींबू होता है। आपने जब उसको चखा आपको कैसा लगा? एक सोर टेस्ट आया होगा, एक सोर यानी खट्टा लगा होगा। ये एक प्रकार का साइट्रस फ्रूट होता है जो कि खट्टा लगता है, वही इसके अंदर लेमन के अंदर ही एसिड होता है। जो पदार्थ जो चीजें आपको खाने में खट्टा लगता है उसे हम कहते हैं एसिड्स, यानी सोर टेस्ट देता है। और एसिड बहुत करोसिव होता है अपने नेचर के अंदर, यानी करोसिव यानी एक प्रोसेस होता है। यानी आप ऐसे समझ सकते हो, मान लीजिए यहाँ पर एक आयरन का पीस है, यहाँ पर एक आयरन का पीस है, इस ये क्या हो गया है? करोड़ हो गया। ये क्या हो गया? करोड़ हो गया है। करोड़ यानी यहाँ पर जंग लग गया है। जंग हम कहते हैं ना, यहाँ पर जंक लग गया। आयरन यहाँ पर करोड़ हो गया, आयरन के अंदर यहाँ पर जंक लग गया, आयरन यहाँ से खराब हो रहा है, तो इसे कहते हैं कोरोसिव। अगर आयरन के अंदर में एसिड को डाल दो तो धीरे धीरे एसिड क्या होगा? आयरन क्या होगा? खराब हो जाएगा, पिघलने लगेगा, क्योंकि एसिड बहुत ही करोसिव नेचर होता है। इसीलिए तो कभी कभी हम कहते हैं जिसके मुंह में एसिड को डाल दे उसका मुंह कैसा होता है? जलने जैसा होता है, क्योंकि एसिड इज करोसिव इन नेचर। जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं वो हमारे क्लॉज ईड्स एंड अवे फ्रॉम द ऊल्स, इट फॉल्स ऑन द स्क्रीन, इट्स कॉज बॉन्स। जो हम देखिए एसिड यहाँ पर एक प्रकार का होता है, मैं बता देता हूँ। एक होता है कंसेंट्रेटेड, जो कि हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एसिड के वीडियो में। कंसेंट्रेटेड जिसके अंदर बहुत ही कम परसेंटेज का पानी होता है, बहुत कम परसेंटेज का पानी। यही जो एसिड होता है जो कि हम कहते हैं ना H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमें स्कूल में दिया था वो डाइल्यूटेड होता है, यानी जिसके अंदर पानी डाल डाल के उसके अंदर के जो कोरोसिव नेचर को बहुत मिनिमाइज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से अगर वो जो डाइल्यूटेड H2SO4 है अगर हमारे हाथ में गिर जाए तो हमारे हाथ को कुछ नहीं लगेगा। अगर वही कॉन्सेंट्रेटेड, अगर इसी के जगह पर, अगर डाइल्यूटेड के जगह पर मैं यहां पर लिख दूं कॉन्सेंट्रेटेड, जब ये हमारे हाथ में जल जाएगा या फिर हमारे स्किन में कहीं पर भी गिरेगा क्या, तो वो हमारे अंदर बर्न्स लाएगा, बर्न्स हमें जला के रख देगा बहुत। इसीलिए जब भी हम जाते हैं लैबोरेटरी में तो हमें क्या किया जाता है? हमें एक ड्रेस पहनना पड़ता है, व्हाइट कलर का ड्रेस, है कि नहीं? जब भी हम किसी को छूते हैं जिस केमिकल, हमारे हाथ में ग्लव्स होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो हमारे हाथ में गिरेगा तो हमारे हाथ को कुछ नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम दिस कोरोसिव नेचर ऑफ द एसिड, द कंसेंट्रेटेड एसिड, जो कंसेंट्रेटेड एसिड होते हैं वो ज्यादातर लैबोरेटरी के अंदर रखा जाता है और स्कूल में से नहीं रखा था। ये इलीगल होता है इसे रखना, क्योंकि बाई चांस अगर आपके हाथ में गिर जाए तो वो बंट कर देगा आपके हाथ। इसलिए डाइल्यूटेड फॉर्म में रखा जाता है हर जगह, डाइल्यूटेड फॉर्म में, डाइल्यूटेड HCl, डाइल्यूटेड H2SO4। समझ में आया? क्लियर है? क्लियर? यहां से इरेज कर लेते हैं ये सारी चीजें, ठीक? क्लियर? तो हमने देखा जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होते हैं अगर हमारे हाथ में ये गिर जाए तो ये हमें बर्न कर देगा, यानी कोरोसिव नेचर के कारण बर्न कर देगा। इसलिए हर जगह हम डाइल्यूटेड को यूज करते हैं, डाइल्यूटेड इज द प्रेफरेंस। फिर बात करते हैं जो एसिड्स होते हैं बहुत ही गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कर जाता है। इलेक्ट्रिक करंट एसिड्स के अंदर पास कर जाता है और इसे ये क्या होते हैं? बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, ठीक? ये एक्चुअल जो पैराग्राफ है ये आपके क्लास 7 के बुक से उठ के आया है। ये क्लास 7 का पार्ट है और क्लास 10 में यही सेम लिखा गया है, यानी क्लास 7 और क्लास 8 में एसिड का डेफिनेशन वही सेम ही है, ठीक? चेंजेस क्या है? फिजिकल चेंजेस यहाँ पर ये है कि एसिड के हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज को भी जानेंगे, रिएक्शन करेंगे, बट फिजिकल प्रॉपर्टी वही सेम है क्लास 7 में देखा जाए तो। एसिड क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इनके अंदर से इजीली पास कर जाता है। तो अब बेसिस की बात करते हैं। बेसिस में कुछ नहीं है, बहुत ही, यहां पर कुछ एग्जांपल देते हैं। यहां पर
एसिड्स के अंदर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, ऐसे कि आपने पिकल खाया होगा, पिकल, विनेगार खाने में यूज होता है, विनेगार, लेमन और टारमाराइंड, स्पिनाच, ये सारे के अंदर एसिड्स होते हैं। अब बेसेस की बात करते हैं। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, बिटर यानी कड़वा, यानी कड़वी होती है, जो स्वाद में कड़वी होती है वो बेसेस होता है, और छूने पर सोपी फीलिंग देते हैं। जब आप साबुन को, जो आपका साबुन यानी सोप, जो आपका सोप है, और आपका जो, जब भी आपका साबुन आप जैसे भी उसे छूते हो तो वो कैसा सोपी लगता है, यानी स्लीप होता है हमारा हाथ उसके अंदर, स्लीप होता है कि नहीं। जहां पर हमारा हाथ स्लीप हो जाता है या फिसल जाता है, वो सोपी, जैसे छूने पर हमें सोपी फीलिंग, यानी जहां पर हमारा हाथ फिसल जाता है उसे हम क्या कहते हैं, वो बेस होता है। वो क्या होता है, बेस। अगर आपने बेकिंग सोडा को छुआ होगा, बेकिंग, तो आपने अगर सोप को छुआ होगा तो आपको ये क्या होगा, ये क्या होगा, हमारा सोपी टोस्ट होता है। और इसे अगर आप सोप कभी खा लोगे तो वो कड़वा लगेगा। क्या लगा, कड़वा। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जैसे कि NaOH, ये NaOH क्या है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक कंपाउंड का नाम है, ये बहुत सारी जगह में होता है। तो मैं आपको, ये एक्चुअली होता है आपका क्या, कौस्टिक सोडा। ये आपका क्या होता है, कौस्टिक सोडा। अगर जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका एक्चुअली में होता है कौस्टिक सोडा। जब अब इसे खाओगे तो ये बिटर लगेगा या फिर सोपी टच लो, खाना मत, नहीं तो अलग कुछ चीजें हो जाएगी। तो KOH क्या होता है, फिर KOH होता है कौस्टिक पोटास, कौस्टिक पोटास। यहां पर ये भी एक प्रकार है, जो डिटर्जेंट होते हैं हमारे, जो डिटर्जेंट होते हैं, जो डिटर्जेंट होते हैं वो भी सारे बेसेस भी होते हैं, वो सारे ही बेस होते हैं, सही बात। तो आज हमने एसिड्स देखा और बेस देखा, इन सारी चीजों को हमने देखा, विद एग्जांपल्स भी हमने देख लिए, जैसे कि सोप, कौस्टिक सोडा। आप KOH मत लिखना, अब मैं इरेज कर देता हूँ सारी चीजें। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपके लिए लिख देता हूँ। आप लिख सकते हो सोप यूज कर सकते हो, डिटर्जेंट यूज कर सकते हो। NaOH मत लिखना, NaOH आप ऐसे लिख सकते हो। NaOH किस में है, NaOH कौस्टिक सोडा में है, कौस्टिक सोडा में है। फिर KOH किस में है, कौस्टिक पोटास। ठीक ठीक। तो आज के वीडियो इतना ही। वीडियो करना लाइक, चैनल में नया है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक और नए वीडियो के अंदर।